सर्वेभ्यो नमो नमः। तो चलिए साथियों, आज प्रारंभ करते हैं साहित्य दर्पण कविराज विश्वनाथ के अनुसार षष्ठ परिच्छेद में अंक का लक्षण, अंक का स्वरूप और महत्व। अर्थात देखो लिखा है ना, अंक का स्वरूप कैसा होता है और अंक का क्या महत्व है। आपने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कितने अंक हैं, ठीक है। तो उसी की बात कर रहे हैं, उसमें अंक का क्या स्वरूप है, अंक कहाँ पर होता है। नेत्री नेता का चरितो, प्रत्यक्ष नेत्र चरितो चरितः, ठीक हो गया। प्रत्यक्ष नेत्री चरितो तीन शब्द हैं, तो नेत्री का अर्थ हो गया नायक, चरितः चरित्र, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होना चाहिए अर्थात अपरोक्ष नहीं होना चाहिए। नाटक में उस अंक में जो नायक होता है उस नायक का चरित्र कैसा होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, रस भाव समुज्ज्वल, रस और भाव से क्या होना चाहिए, समुज्ज्वल। रस क्या हो गए, श्रृंगार आदि रस हो गए। समुज्ज्वल किससे होना चाहिए, भाव अर्थात नायक नायिका, ठीक हो गया, उनसे समुज्ज्वल अर्थात प्रकाशित होना चाहिए। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, कह रहे हैं भवेद गूढ़ शब्दार्थ, अर्थात गूढ़ भवेत, ठीक हो गया, अगूढ़, गूढ़ नहीं। देखो हम बोलते हैं ना भवेद गूढ़ शब्दार्थ शूद्र चूर्णक संयुतः, लेकिन भवेद अगूढ़ शब्दार्थ अर्थात गूढ़ अर्थ नहीं होना चाहिए, अगूढ़ अर्थ होना चाहिए शब्द अर्थ। उसके बाद क्या कह रहे हैं, क्षुद्र चूर्णक संयुतः, क्षुद्र अर्थात अल्प, चूर्ण अर्थात समास, संयुतः कहा गद्य अर्थात छोटे छोटे समास वाले गद्य होने चाहिए। फिर कहते हैं विच्छिन्नावांतरिकार्थ, अवांतर अर्थ समाप्त होना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं, किंचित संलग्न बिंदु का, और कुछ बिंदु उसमें लगा रहना चाहिए। अवांतर अर्थ तो समाप्त होना चाहिए, किंचित संलग्न बिंदु का, कुछ बिंदु उसमें लगा रहना चाहिए, ठीक हो गया। अब देखो कहते हैं युक्तो न बहुवी कार्ये बीजम समृद्धिमान च, से युक्त नहीं होना चाहिए, युक्तो न, बहुत सारे कार्यों से क्या नहीं होना चाहिए, युक्त नहीं होना चाहिए, युक्तो न बहुवी कार्यै, ठीक। उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, युक्तो न बहुवी कार्यै बीजम संहृतिमान च, और क्या होना चाहिए, बीज का उपसंहार नहीं होना चाहिए, बीजम संहृतिमान न च, बीजस्य अर्थात प्रथम हेतु जो है उसकी संहृति अर्थात समाप्ति न च नहीं होनी चाहिए। जो प्रथम हेतु है, प्रथम हेतु क्या था, अभिज्ञान का शाकुंतलम में अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञा अभि अर्थात शीघ्र, ज्ञायते अर्थात जिसका ज्ञान हमको हो जाए। वो कौन थी, वो ऐसी अंगूठी थी जिसको देखने से किसका ज्ञान हो जाए, शकुंतला का ज्ञान हो जाए, किसको, दुष्यंत को, जिससे क्या हो, उन दोनों का विवाह हो और पुत्र सर्वदमन का दर्शन हो। अंतिम अंक का नाम क्या है, पुत्र सर्वदमन दर्शन। तो देखो वहीं की बात, वहीं को संकेत कर रहे हैं, ठीक हो गया। जितने भी आप, हमने इससे पहली वीडियो में क्या पढ़ा था, दृश्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में जितने भी आएंगे उसमें हमने रूपक के भेद पढ़े थे 10, उनमें से पहला कौन सा था, नाटकम मत प्रकरणम भाण व्यायोग सम्मकार। तो नाटक की हम बात चल रही है, नाटक के अंतर्गत जो अंक होता है उस अंक का यहाँ पर महत्व प्रतिपादित किया जा रहा है, ठीक हो गया। उसके आगे कहते हैं नाना विधान संयुक्तो नाति प्रत्युत्पद्यवान, कह रहे हैं आवश्यकानाम कार्याणाम अविरोधात् विनिर्मितः, अर्थात आवश्यक कार्यों की विरोध से रहित अर्थात अविरोध युक्त क्या होनी चाहिए, विनिर्मितः, रचना होनी चाहिए। देखो विनिर्मितः लिखा है ना, रचना होनी चाहिए। नहीं अनेक दिन निर्वर्त्य
अनेक दिनों में खत्म होने वाली कथा का संप्रयोजित प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे क्या लगा है, न अनेक दिन निर्वर्त्य, अनेक दिनों में खत्म होने वाली कथा का क्या होना चाहिए, संप्रयोजित, न संप्रयोजित नहीं होना चाहिए, प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या, पात्रैर्युत युतस्त्री चतुरैस्तथा, 3 या 4 पात्रों से क्या हो, युक्त हो, तथा और आसन्न नायक, निकटस्थ नायक, धीरोदात्त नायक जैसे पात्रों से युक्त हो, और उसमें मुख्य पात्र कौन हो, 3 या 4 मुख्य पात्र हो। बहुत इंपॉर्टेंट अंक का लक्षण है, एक बार ये यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था ये अंक का लक्षण। दूर आवाहनम, अर्थात दूर से, आवाहन अर्थात बुलाना, देखो दूर से बुलाना, क्या कह रहे हैं, वध हो, युद्धम, वध युद्ध, राज्य देश आदि विप्लव, अर्थात राज्य विप्लव और देश आदि का विप्लव। फिर क्या कह रहे हैं, विवाहो भोजनम शापोत्सर्गो मृत्युर्थम, तथा किताब में देखिएगा, विवाहो भोजनम शापोत्सर्गो मृत्युर्थम, तथा इसी के साथ आगे जोड़ते जाइए, देखो उसको मिटा देता हूं। कह रहे हैं विवाह भोजनम शापोत्सर्गो, सर्ग मलत्याग, मृत्यु मरण, रतम, तथा रतम अर्थात रतिक्रीडाम। ठीक, फिर आगे देखो क्या कह रहे हैं, दंतच्छेद्यम, दंतछद, नखच्छेद्यम, नखच्छेद, दंतच्छद, नखच्छेद, और क्या कह रहे हैं, अन्यद व्रीडाकरम चयत, व्रीडाकरम चयत, व्रीडाकरम अर्थात लज्जा, व्रीडा जुगुप्सा। ठीक हो गया, दोष पढ़ेंगे जब, व्रीडा घृणा, व्रीडा अर्थात क्या कह रहे हैं, लज्जा उत्पादक, अन्यत व्रीडाकरम चयत, लज्जा उत्पादक क्या नहीं होना चाहिए, करम चयत, लज्जा का उत्पादक विषय। और क्या कह रहे हैं, सेनाधरपान आदि, शयन और अधरपान आदि, नगरादि अवरोधनम, नगर आदि का क्या, अवरोध करना, घेराव करना, स्नानानुलेपने चैभिर्वर्जितो नाति विस्तरः, स्नान का अनुलेपन अर्थात चंदन आदि का अनुलेपन, चैभिर्वर्जितो नाति विस्तरः, इनमें इनसे वर्जित हो, स्नान और चंदन आदि का अनुलेपन क्या हो, वर्जितो नाति विस्तरः, वर्जित हो, और नाति विस्तरः ज़्यादा विस्तार न हो। देवी और उनके परिजन आदि नाम, अमात्य मंत्री वणिजा, कौन, व्यापारी, उनका भी, व्यापारियों के क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्ष चित्र चरितैर युक्ता भावरसोद्भवैः, प्रत्यक्ष चित्र और चरित्र से युक्ता, भावरसोद्भवैः, भाव निष्पन्न युक्त ही, भाव रस उद्भव ही, अर्थात भाव रस निष्पन्न युक्त ही, उद्भव ही, प्रत्यक्ष चित्र चरित ही, अपरोक्षाद्भुत चरित ही, अर्थात प्रत्यक्ष चरित्र से युक्त हो, भाव और रस से युक्त, प्रत्यक्ष विचित्र चरित्रों से युक्त हो, उसका चरित्र कैसा हो, विचित्र हो। जैसे आपने विदूषक को देखा होगा ज्ञान शाकुंतलम में, अंत निष्क्रांत निखिल पात्रों का, यानी कि समस्त पात्र क्या हो जाते हैं, निष्क्रांत, निकल जाते हैं, पात्रों का इति कीर्तिता, उसे पात्रों का अर्थात अंक कहते हैं। बिंद्वादयो वक्षन्ते आवश्यकम संध्या वंदनादि, कह रहे बिंदु आदि को पीछे कहेंगे, आगे कहेंगे, आवश्यक कार्य क्या कह रहे हैं, संध्या वंदन आदि,
अस्तु, तो हमने जाना कि अंक किसे कहते हैं, विश्वनाथ ने इसका क्या वर्णन किया हुआ है। और अंक एक उत्सृष्टिकांक भी आएगा, उत्सृष्टिकांक भाण व्यायोग संवकार डिमा या मृगांक वीक्षा प्रहसन मिति रूपकाणि 10। इस प्रकार से जब आगे बढ़ोगे और जब वीति का अंक पढ़ोगे, आगे आगे जब पढ़ते जाओगे तो वहाँ पे आपको उत्सृष्टि का अंक मिलेगा, उसे भी अंक कहते हैं, उसको अंक का लक्षण कहते हैं। और